बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसने मेहनत करके गायें पालनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के पीछे बने छोटे से गौशाले में एक एक करके बहुत सारी गायें हो गईं। आओ मेरी प्यारी गौ माता, धीरे धीरे खाना, किसी को धक्का मत देना। अरे काली, तुझे भूख ज्यादा लगी है क्या? ले पहले तू ही खा ले। रामू अपनी गायों को बच्चों जैसा मानता था। वह भूखा रह लेता, लेकिन अपनी गायों को भूखा नहीं रखता। अरे रामू, तू भी बड़ा बावला है। लोग अपना दुकान खोलते हैं, नौकरी करके पैसा कमाते हैं, और तू बस इन गायों के पीछे पड़ा रहता है। इससे पेट भर जाएगा तेरा। रामलाल, गायें सिर्फ दूध नहीं देती, ये सुख शांति भी देती है। इनका आशीर्वाद होगा तो सब ठीक होगा। रामू की बातें लोग हंसी में उड़ा देते, लेकिन उसका विश्वास अटल था। लेकिन वक्त हमेशा आसान नहीं होता। गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, चारे की कमी हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जहां देखो वहां सूखा पड़ा है। नदियां सूख गईं, खेत सूख गए, और ऐसे हालात में मेरी बेकसूर गया भूखी मर जाएंगी। रामू थका हारा बाजार में चारा खरीदने गया। रामू, अब चारा सोने से भी महंगा हो गया है। तू चाहे तो अपनी कुछ गायें बेच दे, वरना सब भूख से मर जाएंगी। नहीं, मैं अपनी गायें नहीं बेच सकता। ये मेरे परिवार की तरह है। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन इन्हें बेचूंगा नहीं। रामू ने अपनी गायों को बचाने के लिए रात दिन मेहनत की। जंगल से पत्ते लाता, खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। देखो देखो, ये पागल आदमी अपनी जान दे देगा, लेकिन गाय नहीं बेचेगा। रामू की पत्नी गौरी उसके दुख सुख में साथ खड़ी रहती थी। रामू जी, मैं जानती हूँ कि ये गायें आपके लिए कितनी प्यारी हैं। आप हार मत मानिए, मैं आपके साथ हूँ। गौरी, तुम्हारे विश्वास ने मुझे और मजबूत कर दिया। हम अपनी गायों को बचाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। समय बीता। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी गायें फिर से स्वस्थ हो गईं और दूध भी ज्यादा देने लगी। अब उसकी पहचान पूरे गांव में गाय वाला रामू के नाम से होने लगी। अरे भाई, देखो तो सही, जब हमारी गायें भूख से मर गईं, तब भी रामू की गायें जिंदा बच गईं। हाँ, ये तो कमाल हो गया। अब देखना, ये दूध बेचकर खूब पैसा कमाएगा। गांव वाले जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उससे जलने लगे। कई लोग उसकी गायें खरीदना चाहते थे। रामू, तू अपनी गायें मुझे बेच दे। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू जिंदगी भर आराम से जी सके। जमींदार जी, आपकी बात का आदर है, लेकिन ये गायें बिकाऊ नहीं है। ये मेरा परिवार है। इनकी कीमत कोई सोना चांदी नहीं लगा सकता। तू पछताएगा रामू। एक दिन रो रो कर इन्हें बेचने के लिए मजबूर होगा। रामू ने भले ही साफ मना कर दिया, लेकिन जमींदार का लालच बढ़ गया। एक रात उसने कुछ गुंडों को भेजकर रामू की 2 गायें चोरी करवाईं। चलो जल्दी, रस्सी खोलो और गाय बाहर लाओ। रामू को खबर न लगे, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन गायें भी अपने मालिक की रक्षा करना जानती थीं। जैसे ही उन्होंने अनजान हाथों का स्पर्श महसूस किया, जोर जोर से रंभाने लगी। कौन है वहां? रुक जाओ, मेरी गायों को हाथ भी मत लगाना। रामू डंडा लेकर बाहर दौड़ा। चोर भाग गए, लेकिन गाय डर गई थी। मेरी गायों, तुम सबको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता।
लेकिन ये चोरों से बचाना होगा। अब मैं रात को भी जागकर तुम सबकी देखभाल करूंगा। सुबह होते ही पूरे गांव को इस घटना की खबर मिल गई। पंचायत बैठी। रामू, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम गांव की इज्जत पर धब्बा नहीं लगने देंगे। चोरों को खोजा जाएगा। रामू, अब समझ आया? तेरे पास जितनी गायें हैं उतनी मुसीबतें भी हैं। बेच दे इनको और चैन से जी। रामलाल भाई, मुसीबत गायों की वजह से नहीं बल्कि लोगों के लालच की वजह से आती है। मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। दिन बीतते गए। रामू का दूध अब गांव के साथ साथ शहर तक जाने लगा। लोग उसके शुद्ध दूध की तारीफ करते। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। शहर का व्यापारी रामू से मिलने आता है। रामू जी, हम आपका दूध सीधे शहर में बेचना चाहते हैं। हम आपको अच्छा दाम देंगे। ठीक है, लेकिन दूध मिलावट रहित होना चाहिए। मेरी गायों का दूध लोगों तक शुद्ध पहुंचना चाहिए। रामू का यही सच और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू भाई, आप चिंता ना करो, मैं वहीं शुद्ध दूध बेचूंगा जो आप देंगे। कोई मिलावट नहीं। ठीक है भाई, तो कल से ले जाना चालू कर दो। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। भाइयों, जब सूखा पड़ा था तब हम सबकी गायें मर गईं, लेकिन रामू ने अपनी गायों को बचाकर दिखाया। अब उसी का दूध पूरे गांव और शहर तक पहुंच रहा है। रामू भाई, हमने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे पागल कहा, लेकिन तू सही था। असली किसान वही है जो अपनी गायों को परिवार समझे। भाइयों, गायें सिर्फ दूध नहीं देती, ये हमें धैर्य, मेहनत और त्याग का सबक भी देती है। अगर हम सब मिलकर इन्हें संभालें तो कभी कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रामू की बातें गांव वालों के दिल को छू गई। अब पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। जो गायें पहले सिर्फ रामू की ताकत थी, वही अब पूरे गांव का सहारा बन गई। आज से रामू को गौ सेवक की उपाधि दी जाती है। इसने साबित कर दिया कि सच्ची सेवा सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि पशुओं की भी होनी चाहिए। भाइयों, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा धर्म था। गायों को बचाकर मैंने अपने भविष्य को बचाया है। याद रखना, अगर गायें खुश रहेंगी तो हमारा गांव, हमारा समाज और हमारा देश भी खुश रहेगा।